इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी। जो नाम है सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं, तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए। नाम जप करते हुए यदि आपके पास जो भी है वो सेवा के लिए मिली हुई, शरीर से लेकर वस्तु तक, उसका परिणाम क्या होगा? योग। योग का तात्पर्य भगवत प्राप्ति। अपना बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, अपमान सह जाएंगे, पर दूसरे का अमंगल नहीं होने देंगे। ये संत की खास बात है। 5 मिनट कभी एकाग्रता से अपने अंतःकरण को देखा नहीं होगा कि कहां विचरण कर रहे हैं, वो दूसरे को माया से मुक्त होने का ठेका ले लेते हैं। कि हमें यदि जाति का गर्व है, क्रिया का गर्व है, तो हमारे हृदय में बड़ी से बड़ी साधना करने पर भी वो बात नहीं आएगी जो आना चाहिए। और यदि हम भगवद आश्रित हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं, ये बहुत खास बात है कि जो अव्याव्रत भजनात्, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन, अव्याव्रत भजनात्, निरंतर भगवत स्मरण, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जितने भी, अब आप देखो तुकाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी पूछती तुम किस दिशा में जाके बैठ जाते हो? विट्ठल विट्ठल, यहां भोग बनाए हम टहलती रहती है, कैसे हमें पता चलेगा तुम कहां हो? तो बोले चौराहे पे जाके कान रखना, जिधर मैं बैठा हूंगी वहां उस दिशा की भूमि बोलेगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या? रोम रोम शिव शिव भगवान नाम स्फुरित हो रहा है। जहां चरण रख देते हैं वो भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विट्ठल विट्ठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है। इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी जो नाम है। तभी तो गुरु के समान किसी और को दाता नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दाता त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान। सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी कर्म जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसी भावना रहती है। और हम पर बड़ी कृपा है जो प्रभु ऐसे सत्कर्म करा रहे हैं, वो सीधे भगवत प्राप्ति का स्वरूप होता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कह रहे हैं, ये जो कर्मयुग है ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी सिद्धि प्रदान किया है। उदाहरण में बोले जैसे जनक आदि, देखो कैसी स्थिति को प्राप्त हैं विदेहराज जनक कि दिगंबर 16 वर्षीय अवस्था ब्रह्मबोध से संपन्न आप्त काम महापुरुष उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। जनक जी के शिष्यत्व को श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। शिष्य कैसे हैं? जगत बंदनी परम त्यागी दिगंबर, एक वस्त्र लंगोटी भी नहीं शरीर पे। और गुरु कैसे? सम्राट पद पर बैठे हुए, सब राज वैभव। गुरु हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं जनक जी महाराज। लेकिन आचरण वैसे ही एक राजा जैसे ही कर रहे हैं। भगवान ने इसीलिए उनका उदाहरण दिया है कि कोई कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाए, कभी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखो ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको किसी भी कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण काम है, परम तत्व ज्ञाता है, देह में रहते हुए विदेह है। कैसी महामहिमा, पर वो क्रियाएं सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक राजा कार्य करता है, वैसे ही। देखो अम्बरीश जी महाभागवत परम प्रेमी,
और उनके विपक्ष में खड़े हैं परम त्यागी दुर्वासा, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं। तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए।